खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। 72,825 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। 26 मई 2026 को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 13 जुलाई तय की है, लेकिन उससे पहले ही याचिकाकर्ता अपनी अब रणनीति बनाने में जुट गए हैं। फिलहाल क्या होगी आगे की तैयारी और क्या बन रही है नई रणनीति, बता रहे हैं आई इंडिया के सीतापुर के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताइए कि क्या अपडेट है, आखिरकार याचिकाकर्ता जो हैं अब कोर्ट की सुनवाई के बाद क्या जो तैयारी है उसमें क्या रणनीति बना रहे हैं? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की 2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का जो मामला है, पिछले करीब जो है 15 सालों से ये कोर्ट में लंबित है। लगातार अभ्यर्थी मांग उठा रहे हैं कि जो अभ्यर्थी जो है मिनिमम कट ऑफ पर नौकरी कर रहे हैं और उसके आधार पर उन्हें भी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर कट ऑफ से कम है लेकिन वो 10-10 साल से नौकरी कर चुके हैं, और जिन अभ्यर्थियों के नंबर ज्यादा हैं वो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में फॉर्म तक नहीं भर सकते, उन्हें जो है एलिजिबल ही नहीं है वो भरने के लिए। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों में ये निराशा है कि उनकी उम्र भी पूरी हो चुकी है, 40 साल से वो ऊपर हो चुके हैं, साथ ही साथ वो बीएड कर रखे हैं, तो बीएड वाले अब जो है प्राइमरी की भर्ती का फॉर्म भी नहीं भर सकते, उसके लिए डीएलएड या बीटीसी को मान्य कर लिया गया है। तो उनकी ये मांग थी कि जो है जो अभ्यर्थी जिनके 100 नंबर है वो नौकरी कर रहे हैं, जिनके 110 नंबर और 14 और 15 नंबर है वो बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। इसको लेकर जो है लगातार जो है सुनवाइयां चल रही हैं। दिसंबर 2025 से सुनवाइयों का ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें बताया गया कि जो है एक डेट लगी थी 24 मार्च, उसमें बताया जा रहा था कि 24 मार्च को जो डेट लगी थी उसमें जो है अभ्यर्थियों के हित में कोई ना कोई बड़ा फैसला आ सकता था, लेकिन 24 मार्च 2026 को एक लिस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में सौंपी गई, जिसमें 33,038 अभ्यर्थियों की लिस्ट थी, और उसको देखकर जो है कोर्ट ने साफ कह दिया कि इतने अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए वो राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकते, इसके लिए जो है वो मना कर देंगे, या फिर आप जो है किसी और चीज पर विचार करिए, इतनी अभ्यर्थियों की भर्ती हम जो है नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने तय किया कि जो है ये इसके जो केस है अब ये मेरिट पर सुना जाएगा, इसके जो 5 खामियां हैं, 5 ड्रॉबैक, उसके लिए 5 अधिवक्ताओं का पैनल बना लिया जाए। उन जो खामियां हैं, जो ड्रॉबैक हैं, मेरिट है इस केस की, उसको जो है उस पर सुना जाएगा, अलग अलग सुनवाइयां होगी और इसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद 24 मार्च के बाद निशांत एक डेट लगवाई गई 22 अप्रैल 2026 को, लेकिन 22 अप्रैल 2026 को जो है डेट नहीं लग पाई, क्योंकि सबरीमाला केस की सुनवाई चल रही थी, काफी दिनों तक ये सुनवाई चली। फिर अंततः जो है अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में केस को मेंशन कराया और तारीख दी गई 27 मई 2026, लेकिन 27 मई से पहले एक खबर और आई कि अब इसकी सुनवाई 26 मई 2026 को होगी। तो जो बीते एक दिन पहले सुनवाई हुई थी 26 मई 2026 को, तो अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि जो बेंच बैठी थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले की, तो उसमें एक कहा जा रहा था कि 16,417 अभ्यर्थियों की लिस्ट में जब फिल्टर करेंगे जो तीनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, जिसमें जो है 30 नवंबर 2011 के विज्ञापन में आवेदक हों, 25 जुलाई 2017 से पहले कोर्ट में जो है याची बने हो, और इधर करंट प्रोसीडिंग में 16 दिसंबर 2025 तक वो कोर्ट में जो है कंटेम्प्ट में शामिल हो, ऐसे अभ्यर्थियों की अगर संख्या निकाली जाएगी तो करीब 10,958 निकलेगी। ये जो है कोर्ट में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पर मैं जानकारी दे रहा हूं, तो इसको लेकर कोई ना कोई फैसला आ सकता है, क्योंकि कोर्ट ने 2 दिन पहले जब डेट मेंशन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी तो कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर जो है 11,000 अभ्यर्थी होंगे तो
उसका वो ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। तो अभ्यर्थियों में यह आत्मविश्वास था कि 26 मई 2026 को जो है कोई ना कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिसमें 10,958 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश होगा और ऐतिहासिक भर्ती का जो ये है मामला, इसका पटाक्षेप होगा और कोर्ट जब आदेश करेगा तो 10,958 अभ्यर्थियों के परिवारों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, ये महज 5 से 7 मिनट में हुई और ये बताया जा रहा है कि जो अधिवक्ता एक साथ उसमें जो बोलने लगे, अधिवक्ताओं की ज्यादा संख्या के कारण जो मेन इसके जस्टिस थे, जस्टिस संजय करोल, उन्होंने अपने आप को इस केस से रिलीज कर लिया और उन्होंने कहा कि इस केस को नेक्स्ट बेंच में ट्रांसफर किया जाता है। तो सुनवाई तो महज औपचारिकता रही। इसके बाद जब ये केस जो है अगली बेंच में ट्रांसफर हो गया, अब किस बेंच में सुनवाई होगी ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल जस्टिस संजय करोल ने जो है अपने आप को इस केस से रिलीज किया। इस बात से जो है अभ्यर्थियों में तगड़ा झटका लगा, उनमें निराशा घर कर गई कि जस्टिस संजय करोल का ये केस पूरा समझा था, वो ही जो है अभ्यर्थियों के खेवनहार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ही अपने केस को अलग कर लिया। अब लेकिन एक अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव खबर यह है कि जस्टिस जो संजय करोल के अलावा जो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले हैं वो इस केस में बने रहेंगे। उनके साथ कोई ना कोई एक जस्टिस बैठकर इस केस की सुनवाई करेंगे। तो अब जो अगली तारीख मुकर्रर की गई है निशांत, तो 13 जुलाई 2026 को मुकर्रर की गई है, जुलाई के दूसरे हफ्ते में। तो याची नेताओं से मेरी बात हुई, कुछ एक याची नेताओं का कहना है कि मैंने उनसे पूछा कि कहां पे कमी रह गई। आप लोगों को तो पूरा आत्मविश्वास था कि कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगा और ये अब भर्ती जो है नजीर बनेगी भविष्य के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब जो है हम लोग मिलकर जो है एक प्लान बना रहे हैं। हालांकि वो काफी निराश है, उनके अंदर जो है बोलने की भी, मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो इस केस में बात करने की भी क्षमता नहीं है। उनका साफ कहना है, वो दबे मन से उन्होंने ये जवाब दिया कि अब सभी याची नेता एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगली बार जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं का पैनल बैठता है, अधिवक्ता खड़े किए जाते हैं, तो उनकी संख्या वो सीमित कर देंगे। 20-20 अधिवक्ता जब बोलते हैं एक साथ तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी इससे नाराज होता है। तो वो कह रहे थे कि अधिवक्ताओं की संख्या वो कम करेंगे और मुद्दे की बात होगी कि एक बात पे कन्विंस करना है कि 16,417 लिस्ट में जो है अगर आप तीनों क्राइटेरिया फॉलो कराएंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो इनकी संख्या 10,958 निकलेगी। और कोर्ट भी एक्सेप्ट कर चुका है कि 11,000 अगर अभ्यर्थियों की संख्या होगी तो जो है वो करने के लिए तैयार है, ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ऐसे में याची नेताओं का ये मत है कि 13 जुलाई 2026 को जो सुनवाई होगी, हालांकि अभी वक्त है, काफी 1.5 महीने से अधिक का वक्त है, तो उनका साफ कहना है कि 13 जुलाई को जो डेट लगी है उसमें सभी याची नेताओं ने सर्वसम्मति से एक फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनिंदा अधिवक्ताओं को खड़ा करेंगे जो अभ्यर्थियों की बात को जो है अभ्यर्थियों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और मुद्दे की बात होगी कि 11,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं निशान जो 13 जुलाई 2026 जो डेट लगाई गई है, क्योंकि बीच में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी लगा है, तो इतनी लंबी जब डेट लगाई गई है तो अभ्यर्थियों में निराशा तो है ही है, लेकिन उनके अंदर एक उम्मीद की किरण यह है कि अभी जस्टिस जो है प्रसन्ना बी बराले इस केस में बने रहेंगे, वो सुनवाई करेंगे और जो है इसकी जो है मुख्य सुनवाई वही करेंगे, क्योंकि वही जो है मान के चलिए वो पुराने भी हैं, इस केस को समझे हुए हैं और वरिष्ठ जो है वो जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं इस केस को वो लीड करेंगे, सुनवाई करेंगे। और दूसरी ये बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि सभी याची नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि अधिवक्ताओं की संख्या वो कम करेंगे, चुनिंदा अधिवक्ताओं को ले जाएंगे जो केवल मुद्दे की बात करेंगे। तो 13 जुलाई में अभी वक्त है अब, लेकिन 13 जुलाई का इंतजार सभी जो है याचियों के साथ याची नेता भी कर रहे हैं और सब में निराशा तो कहीं ना कहीं घर कर ही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उम्मीद की किरण है। तो अब देखना होगा कि इस भर्ती में क्या कुछ निकल कर आता है। 11,000 अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। तो 13 जुलाई की डेट का सभी को इंतजार है और जो जस्टिस प्रसन्ना बी बराले के साथ और कौन से जो है जस्टिस बैठेंगे इसकी बेंच का भी जो है सभी को इंतजार है कि कौन सुनवाई करेगा और क्या आदेश निकलकर सामने आता है। बिल्कुल प्रियांशु, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप दे रहे थे जहां पर 72,825 शिक्षक भर्ती मामले की हर एक खबर आई इंडिया के पास जो है पहुंच रही है और उसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रियांशु मिश्रा काम दे रहे थे। फिलहाल बता दें कि अब सभी की निगाहें 13 जुलाई की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस बहुचर्चित शिक्षक भर्ती मामले में आगे की दिशा तय हो सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।